जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि नवरात्रि के 8वें दिन माता के किस स्वरूप की होती है पूजा और किस चीज का उन्हें भोग लगाया जाता है। तो आइए जानते हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। पार्वती जी को 8 वर्ष की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म के सभी घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थीं। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया। तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। और माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कौशिक कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। गौरी रूप में माता अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त करती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से 9 दिन तक उपवास नहीं रखते, उनके लिए नवरात्र में अष्टमी तिथि के दिन व्रत रखने का विधान है। अष्टमी तिथि के व्रत से 9 दिन के व्रत करने का फल मिलता है। माँ महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से सफेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ में अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह स्वरूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत है। इनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को माता रानी को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल को या तो ब्राह्मण को दे दें, अन्यथा प्रसाद रूप में वितरण कर दें। जो भक्त आज के दिन कन्या पूजन करते हैं, वह हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से वितरण करते हैं। महागौरी को गायन और संगीत अत्यंत प्रिय है। भक्तों को पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। एक परिवार को प्रेम के धागों से ही गूंथ कर रखा जाता है, इसलिए नवरात्र की अष्टमी तिथि को गुलाबी रंग पहनना अत्यंत शुभ माना गया है। माता का ध्यान मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेवे प्रमोददा। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जय माता की। जय श्री कृष्ण।